हो गया, ज़्यादा समय हम बर्बाद नहीं करेंगे आप लोग का। और अब हम लोग शुरू करेंगे। तो जिन लोगों का सिलेक्शन हुआ था वो सारे लोग जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले हम बता दें, क्योंकि हमारे पास जज भी बैठे हैं, सब लोग हैं। तो सबसे पहले हम बताएं कि सबसे पहले हमारे बीच हैं शंभू, है ना? शंभू हैं, ये मरैया से हैं, ये जुड़े हुए हैं। तो पहला नाम इनका है। उसके बाद अमित सोनवर्षा से, अमित रंजन, यानी ये जो अमित रंजन है यही अमित हैं। सोनवर्षा, अमित आप एक बार ऑन कीजिए माइक और कैमरा, क्योंकि सबकी उपस्थिति। अमित रंजन, हाँ अमित रंजन, बगल में कैमरा का ऑप्शन है उसको भी ऑन कीजिए। अमित, हाँ कैमरा भी बगल में है, क्योंकि कैमरा और माइक दोनों ऑन रहना है। जो पहले जुड़े हैं उनमें कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग जान गए हैं। तो थोड़ा बहुत, हाँ ठीक। तो आप लोग भी समझ जाइएगा, कोई बड़ी दिक्कत है नहीं। तो बस आप लोग थोड़ा सा जहां पर हैं वहां आसपास ना कोई मोबाइल हो, ना कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, ना कोई आदमी हो, क्योंकि इससे आपका वाइब्रेट होगा और आपको डिस्टर्ब होगा। तो ये ध्यान में रखना है। और दूसरा, अमित यानी सोनवर्षा, यानी आप सहरसा से हैं। सोनवर्षा जो सहरसा है वहीं से शायद हैं आप, क्या यही है अमित? डुमरी, चलिए बहुत अच्छा, बहुत बहुत बधाई कि आप हैं अभी टॉप 10 में। और उसके बाद हमारे बीच जो तीसरा है वो है गोविंद मरैया से। गोविंद आप जुड़े हुए हैं और पहले भी आप एक दो बार जुड़े हैं, तो बहुत ही अच्छा, आपका तीसरे टीम के रूप में हमारे बीच उपस्थित हैं। और उसके बाद शुभम रोहतास से, शुभम जुड़े हैं आप? हाँ शुभम, एक बार आप अपना कैमरा और माइक दोनों ऑन कीजिए, कैमरा ऑन कीजिए शुभम। हाँ रोहतास से हैं, तो थोड़ा बेहतर ढंग से आप सामने रहिए। तो चूंकि इसका आप ऑनलाइन प्रसारण भी आपके फेसबुक पर चल रहा होगा, समझ गए, लेकिन वो प्रसारण आप बाद में देखेंगे। अभी आप देखेंगे तो आप डिस्टर्ब होंगे, क्योंकि आसपास अगर आपका मोबाइल रहेगा, दूसरा मोबाइल, तो आपको डिस्टर्ब होगा, है ना? लेकिन आप बाद में ऑनलाइन प्रसारण को भी आप देख सकते हैं, फेसबुक पर चल रहा है। आप लोग यहाँ क्विज खेलेंगे। तो आप हैं शुभम कुमार रोहतास से, बहुत बहुत आपको हम बधाई देते हैं। आज आपके बीच भी मुकाबला होगा। उसके बाद हमारे बीच हैं दीपक कुमार खगड़िया से। दीपक कुमार खगड़िया से आप हैं दीपक प्रजापति, ये हैं दीपक कुमार खगड़िया से। आप भी एक बार अपना ऑन कीजिए माइक कैमरा दोनों, माइक कैमरा ऑन है, कैमरा भी ऑन कीजिए। दीपक प्रजापति, हाँ तो दीपक, आप समझ गए होंगे कि यहाँ इसी तरह आपसे पर्सनल सवाल होगा, और जब सवाल होगा तो हर किसी को अपना माइक कैमरा ऑन रखना है, ठीक है? तो उसके बाद छठे टीम के रूप में हमारे बीच हैं अविनाश कोठिया से। अविनाश आप जुड़े हैं? अविनाश, शायद अभी तक अविनाश नजर नहीं आ रहे हैं, अविनाश नहीं है शायद। अच्छा चलिए, अविनाश अनुपस्थित हैं, तो कोई बात नहीं। उसके बाद अविनाश को काट दीजिए, अविनाश अनुपस्थित हैं। उसके बाद हमारे पास हैं आनंद कुमार गुप्ता प्रवक्ता से। आनंद कुमार गुप्ता हैं? हाँ आनंद कुमार गुप्ता, आप एक बार अपना कर लीजिए ऑन माइक। आनंद, 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 देखिए एक साइड माइक है, एक साइड कैमरा है। जब आप स्क्रीन पर टच करेंगे तो आपको कैमरा मिल जाएगा एक साइड, उसको ऑन करेंगे तो कैमरा ऑन हो जाएगा। आनंद, आप अपना कैमरा और माइक ऑन कर लीजिए। आनंद कुमार गुप्ता, आप साथ में, हाँ आनंद, आपका माइक और कैमरा नहीं ऑन हो रहा है। आप प्रयास कीजिए हमसे जुड़ने का माइक और कैमरा ऑन करके। अगर माइक कैमरा ऑन नहीं होगा तो फिर दिक्कत होगी, आप शायद क्विज में तब फिर शामिल नहीं हो पाइएगा। इसलिए कोशिश कीजिए कि माइक और कैमरा ऑन कर लीजिए। उसके बाद आठवें टीम के रूप में है रंजन कुमार मुजाहिदपुर से। रंजन, आप ऑन कीजिए। हाँ रंजन जुड़ गए हैं, आप मुजाहिदपुर से हैं, आप आठवें टीम के रूप में हैं। उसके बाद हमारे बीच है गौरव देवड़ी से। गौरव, आपने भी, गौरव देवड़ी से, बहुत अच्छा, आपका भी हम स्वागत करते हैं। और उसके बाद फिर हैं गौतम, ये भी मुजाहिदपुर से हैं। तो मुजाहिदपुर से दो हैं, गौरव और गौतम। तो गौतम, एक बार आप भी ऑन कीजिए माइक कैमरा, आप माइक बंद कर लीजिए। हाँ माइक कैमरा ऑन कीजिए गौतम। देखिए ये टेक्निकल चीजें हैं, आप लोग थोड़ा सा जानिए, और जानिएगा तो दिक्कत नहीं होगी, नहीं तो दिक्कत होगी। गौतम,
ऑन कीजिए, आपका ना माइक ऑन हो रहा है ना कैमरा ऑन हो रहा है। आप स्क्रीन पर टच कीजिएगा गौतम, एक तरफ कैमरा का ऑप्शन होगा, एक तरफ माइक का ऑप्शन होगा, तो आप दोनों को टच कीजिएगा तो माइक और कैमरा दोनों ऑन हो जाएगा। गौतम आप ऑन कीजिए, हाँ आपका माइक ऑन हो गया गौतम, अब कैमरा ऑन कीजिए आप। हाँ ठीक, बहुत अच्छा, इस तरह से आप जुड़ गए हैं। तो चलिए आपको और थोड़ा सा मोबाइल को इस तरह रखिए कि आपका पूरा फेस दिखाई पड़े, क्योंकि आपको बहुत सारे लोग देख रहे हैं अभी ऑनलाइन, आप फेसबुक पर चल रहे हैं, आप लोग, आपको सारे लोग देख रहे हैं, तो आप इस तरह से रहें कि सारे लोग देखें, आपको अच्छे तरह से देखें, तो सिर्फ फेस आप दिखाएं, ऐसा रखें। उसके बाद हम देख रहे हैं बरजेश कोचिया से, बरजेश आप जुड़े हैं, बरजेश कोचिया से, लगता है ये अभी तक ड्यूटी कर रहे हैं क्या? ये रेल में नौकरी करते हैं, शायद अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं, कोई बात नहीं, तो बरजेश नहीं जुड़ पाए हैं। और हमारे बीच राजेश मीरपुर से हैं, जो पहले भी कई क्विज खेल चुके हैं और आप टेलीग्राम पर इनसे बहुत परिचित हैं। राजेश एक बार अपना कैमरा और ऑन कर लीजिए। राजेश चलिए सब लोग, हाँ सब लोग आ जाइए, अब हम लोग शुरू करेंगे क्विज का पहला जो राउंड है वो शुरू करते हैं हम आप लोगों के बीच। तो आप सब पहले राउंड के लिए तैयार हो जाइए और हम आपको बताएं कि पहले राउंड में थोड़ा आसान सवाल होगा, प्रश्न 10 अंकों का सवाल होगा और पहले राउंड में ना तो माइनस होगा ना तो प्लस होगा। लेकिन आप सबसे एक आग्रह है कि आप सब माइक को ऑफ कर लीजिए, जिसकी बारी होगी वही माइक ऑन करेंगे, ये ध्यान में रखिएगा। यानी माइक उन्हीं का ऑन होगा जिसको हम माइक ऑन करने के लिए कहेंगे, क्योंकि सारे लोग माइक ऑन कीजिएगा तो आवाज टकराएगा, इसलिए एक बार सब लोग माइक को ऑफ कर लीजिए। आप कैमरा ऑन रख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आप माइक को ऑफ कर लीजिए सारे लोग। आनंद आप भी माइक ऑफ कर लीजिए, रंजन कुमार आप भी माइक ऑफ कर लीजिए, सारे लोग माइक को ऑफ कर लीजिए तो आवाजें टकराएगी नहीं। देखिए कुछ लोगों का माइक खुला हुआ है, थोड़ी सी चीज है जो शुरुआत में थोड़ा सा दिक्कत होती है, हाँ समझ जाइएगा। आनंद आप माइक को ऑफ कर लीजिए, टच कीजिए तो एक तरफ माइक आएगा, उसको ऑफ कर लीजिए, जब हम आपको बोलेंगे तो आप ऑन कर लीजिएगा। आप टच कीजिए स्क्रीन पर, एक तरफ माइक आएगा एक तरफ कैमरा आएगा, और आप माइक को, हाँ अब आपका ऑफ हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। चलिए हमारे बीच सब लोग जुड़ गए हैं, तो हम शुरू करते हैं पहला राउंड। और पहला राउंड होगा, 4 ऑप्शन होंगे इसमें, ये समझ लीजिए 4 ऑप्शन होंगे और इस 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होगा और बाकी ऑप्शन गलत होंगे, यानी 3 ऑप्शन गलत होंगे। सही ऑप्शन को आप चुनेंगे तो आपको 10 अंक मिलेंगे, और अगर आप गलत ऑप्शन को चुनेंगे तो आपको 0 अंक। यानी पहले राउंड में ना तो माइनस होगा और ना ही बोनस होगा। तैयार हैं? लेकिन हर एक सवाल के लिए हम आपको मात्र 20 सेकंड का समय देंगे, इसलिए आप ध्यान में रखेंगे कि 20 सेकंड के अंदर आपको जवाब देना है, और आपके आसपास ना तो कोई आदमी होना चाहिए और ना ही कोई मोबाइल होना चाहिए। अगर हमें या हमारी टीम को ऐसा अनुभव हो कि आपके आसपास कोई आदमी है या फिर आपके पास कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, तो आपको बिना कहे भी रिमूव किया जा सकता है। यह अधिकार हमारे टीम के पास है, इसलिए आप इस बात को ध्यान रखेंगे कि किसी के पास ना तो आसपास कोई आदमी हो, ना ही किसी के पास किसी प्रकार का कोई गैजेट हो, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, यानी मोबाइल भी अदर आप ना रखें, और आप इस जगह पर रहें जहां पूरी तरह शांति हो। ठीक है, तो यह राउंड हम शुरू करते हैं। सबसे पहले शंभू मरैया, यानी शंभू के पास हम चलेंगे। शंभू आप अपना माइक और कैमरा को ऑन कीजिएगा। शंभू मरैया, हमारे जज से भी हम आग्रह करते हैं कि वो ध्यान दें। ये शंभू से सवाल होगा, 4 ऑप्शन होंगे, सही चुनेंगे तो 10 अंक और मात्र 20 सेकंड। हमारे पास देखिए एक बड़ी घड़ी है और इसमें समय आपका चलेगा।
और 20 सेकंड होगा तो उसके बाद आप जवाब देंगे तो आपको कोई मौका नहीं मिलेगा। इसलिए शंभू आप मरैया से आप ऑन कीजिए, शंभू आपका ऑन नहीं हो रहा है। ये ध्यान रखिए कि जस्ट जिसका नाम लिया जाए वो ऑन कर लीजिए। शंभू मरैया से। चलिए, इसमें तकनीकी समस्या है, हम दूसरी टीम के पास चलते हैं। अमित सोनवर्षा से आप ऑन कीजिए, अमित सोनवर्षा से। अमृत रंजन कुमार आप माइक ऑन, दोनों माइक भी ऑन कीजिए और कैमरा भी थोड़ा सा। हाँ, चलिए, तो अब आप समझ गए होंगे कि आपका कैसा सवाल होगा। यानी सवाल 1 होंगे, ऑप्शन 4 होंगे, सही जवाब चुनना है मात्र 20 सेकंड में। और जैसे ही आपका ऑप्शन खत्म होगा वैसे ही आपका समय शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप सवाल को दोहराएंगे, कहेंगे कि सवाल दोहराइए, तो ये आपका समय कटेगा। यानी सवाल दोहराया जाएगा आपके समय के अंदर। तो आप सवाल कोशिश करेंगे, पहली बार गौर से सुनेंगे, सवाल को दोहराने की कोशिश आप नहीं करें। अगर सवाल को दोहराने की कोशिश करेंगे तो आपका समय बर्बाद होगा। तो अमृत रंजन आप माइक और कैमरा दोनों ऑन रखिए। आपका कैमरा फिर ऑफ हो गया। आप लोग माइक इस तरह से सेट कीजिए मोबाइल को कि आपको बार बार हिलाना डुलाना ना पड़े, है ना। थोड़ा सा अपने आप को भी इस काबिल बनाइए। आप लोग इतना लोगों को परास्त करके यहाँ पहुंचे हैं, तो आप में काबिलियत है, ज्ञान है, और उस ज्ञान की गरिमा को बनाए रखना है। तो थोड़ा सा अपने आप को मेंटेन करना है। तो चलिए, पहला सवाल शुरू होता है आज के इस क्विज का, और यह सवाल जा रहा है अमृत रंजन को। आपको बताना है अमृत रंजन, पहले सवाल के हिसाब से, कि भारत का, सुनाई पड़ रही है अमृत रंजन स्पष्ट? अमृत आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप बोलिए। ठीक, आपको सुनाई पड़ रही है, तो आपका सवाल शुरू होता है। भारत का प्रथम मध्यम दूरी वाला मिसाइल कौन है? ए अग्नि, बी पृथ्वी, सी नाग, या डी अप्सरा? फाइनल जवाब दीजिए, आपका समय शुरू है। अग्नि को लॉक कीजिएगा फाइनल। चलिए, आपने अग्नि को लॉक किया, और अमृत रंजन आपका पहला सवाल बिल्कुल सही है। बहुत ही शानदार, बेहतरीन। आपका पहला सवाल सही है और पहले राउंड की शानदार शुरुआत, और आपको मिले हैं 10 अंक। तो 10 अंक हासिल किए हैं अमित सोनवर्षा से, जो सहरसा से आते हैं। तो आपको बहुत बहुत बधाई पहले जवाब देने के लिए और पहले राउंड में 10 अंक लेने के लिए। अब हम एक बार फिर चलते हैं शंभू के पास। शंभू, आप अगर हमारी आवाज सुन रहे हैं तो अपना ऑन रखें माइक और कैमरा, और बाकी लोग आप ऑफ रखेंगे। तो शंभू आप मरैया से हैं, और आपका इसी तरह का एक बेहतरीन सवाल जा रहा है। अगर सवाल का सही जवाब होगा तो आपको 10 अंक मिलेंगे। तो आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है? ठीक, आप अपना वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाइए, आपका वॉल्यूम बहुत कम है। ठीक, थोड़ा आप लोग अपना अपना वॉल्यूम बढ़ा के रखेंगे तो आपका सवाल शुरू होता है शंभू। विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी अमेजन का उद्गम स्थल कहां है? ए विक्टोरिया झील, बी लैंगो बिलफेरो, सी तिब्बत का पठार, या डी बेकाल पर्वत? फाइनल जवाब दीजिए, आपका समय शुरू है। ऑप्शन फिर से, ए विक्टोरिया झील, बी लैंगो बिलफेरो, सी तिब्बत का पठार, या डी बेकाल पर्वत? आपके पास मात्र 7 सेकंड बचे हैं, फाइनल जवाब दीजिए। लैंगो बिलफेरो को आपने लॉक किया और आपका समय भी खत्म हो गया। तो लैंगो बिलफेरो, आपको हम बता दें शंभू कि आपका जवाब गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, और बहुत अच्छे, बहुत शानदार, बेहतरीन। तो आपको भी 10 अंक मिलते हैं। इसी तरह आप लोग शानदार प्रदर्शन करें, और आप ध्यान रखें समय का। अगर सवाल को दोहराएंगे तो समय आपका खत्म होगा, इस बात को। तो शंभू और अमित दोनों ने 10-10 अंक हासिल किए हैं। और अब हम चलते हैं तीसरे प्रतिभागी गोविंद के पास। गोविंद, आप माइक ऑन कर लीजिए और आप कैमरा ऑन कर लीजिए। गोविंद, जैसे ही किसी का हम नाम लें तो आप ऑन करके तैयार हैं, बाकी आप अपना ऑफ कर लें। तो चलिए गोविंद, आपका भी एक बेहतरीन सवाल आपके पास आ रहा है, गौर से सुनिएगा और दोहराइएगा सवाल को, तो आपका समय बर्बाद होगा। इसलिए आप एक बार बताइए, आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है शानदार तरीके से? ठीक, तो आप भी इतना जोर से बोलिएगा कि हम तक आपकी आवाज आवे। ठीक है, अपना माइक को, वॉल्यूम को थोड़ा सा बढ़ा लेना है। तो चलिए हम भी चेक करते हैं कि थोड़ा सा मेरा वॉल्यूम तो कम नहीं है, क्योंकि हमारे पास आप लोगों की आवाज थोड़ी कम हो रही है। मेरा वॉल्यूम ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं।
तो गोविंद यानी तीसरी टीम गोविंद है और इनका सवाल शुरू होता है। गोविंद आपका सवाल गौर से सुनिएगा। फुटबॉल का पहला विश्व कप 1930 में उरुग्वे ने जीता था। आपको बताना है कि फाइनल में उरुग्वे ने जीता था, तो आपको बताना है कि फाइनल में उरुग्वे ने किस देश की टीम को हराकर विश्व कप का पहला फुटबॉल विश्व कप जीता। ए इटली, बी अर्जेंटीना, सी हॉलैंड, डी पश्चिमी जर्मनी। यानी आपका समय शुरू होता है, फाइनल जवाब दीजिए। उरुग्वे ने किसको हराकर पहला फुटबॉल विश्व कप जीता था? फाइनल जवाब बताइए। इटली, अर्जेंटीना, हॉलैंड, पश्चिमी जर्मनी। आपके पास 8 सेकेंड है मात्र। जर्मनी को लॉक करेंगे और आपका समय भी खत्म हो गया। तो आप ध्यान में रखिए कि समय खत्म होने से पहले जवाब देना है और आपने जर्मनी को लॉक किया, जो बिल्कुल सही नहीं है, यानी गलत जवाब आपने दिया। यानी कि आपको गोविंद झटका लगता है और वो टीम थी अर्जेंटीना। उरुग्वे ने अर्जेंटीना को हराकर विश्व कप का पहला फुटबॉल विश्व कप जीता था। तो आपने गलत जवाब दिया, इसलिए गोविंद आपको 0 अंक मिलते हैं। लेकिन एक मौका यानी एक राउंड आपको और मिलेगा। दूसरे राउंड में अगर स्कोर नहीं करेंगे तो आपकी विदाई तय है, क्योंकि दूसरे राउंड से हर वो टीम बाहर हो जाएगी जिसके पास आगे बढ़ने की क्षमता नहीं होगी। तो इसके लिए आप तैयार हैं। उसके बाद हम चलते हैं, शुभम कुमार रोहतास से हैं। तो चलिए शुभम जी आप जुड़िए, माइक और कैमरा को ऑन कीजिए। शुभम, गोविंद आप ऑफ कर लीजिए माइक को। शुभम कुमार जी आप रोहतास से हैं और आप समझ गए होंगे कि कितने और कैसे सवाल होंगे। क्योंकि आप लोगों ने लगभग 200-250 स्टूडेंट को प्राप्त करके इस मुकाम को हासिल किया है, तो आपसे उतने ही शानदार सवाल होंगे। इसलिए आपसे सवाल थोड़े से कठिन ही होंगे, क्योंकि उतने आसान जो लिखित में हुए थे वो नहीं होंगे। इसलिए उसकी उम्मीद हम सब ना करें। तो आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है शुभम जी? तो शुभम जी आपसे सवाल, आपका सवाल पहला शुरू होता है। शुभम का सवाल, इतिहास में हिजरी संवत या हिजरी सन का संबंध है। ए हजरत मोहम्मद के जन्म से, बी हजरत मोहम्मद की मृत्यु से, सी हजरत मोहम्मद के मक्का से मदीना पलायन से, डी हजरत मोहम्मद के प्रथम उपदेश से। आपका समय शुरू होता है शुभम जी, 20 सेकंड का। फाइनल आंसर लॉक कीजिए। क्या बोलना चाहते हैं, आवाज में बोलिए। मक्का से मदीना यात्रा यानी सी को लॉक करेंगे फाइनल? ठीक, आपने सी को लॉक किया, यानी कि आपका कहना है कि हजरत मोहम्मद ने जो मक्का से मदीना पलायन किया था उसी से हिजरी सन का संबंध है। तो शुभम जी आपने सी को लॉक किया, और अगर आप ए को लॉक करते कि हजरत मोहम्मद के जन्म से, तो आप गलत होते। लेकिन आपने सी को लॉक किया, इसलिए 100% सही जवाब आपका। बिल्कुल बेहतरीन जवाब, बहुत अच्छे। हजरत मोहम्मद साहब ने जब मक्का से मदीना पलायन किया था तो उसी घटना को याद करने के लिए मनाया जाता है हिजरी सन, और वहीं से हिजरी सन की शुरुआत होती है। बेहतरीन जवाब, बहुत खूबसूरत, बेहतरीन। आपने रोहतास का नाम यहाँ शानदार तरीकों से आगे किया है, तो आपको बहुत बहुत बधाई। 10 अंक आपको मिलते हैं पहले राउंड में। और अब हम चलते हैं दीपक कुमार खगड़िया के पास। दीपक कुमार आप खगड़िया से हैं, तो आप ऑन कर लीजिए। दीपक जी, दीपक प्रजापति जी, आप समझ गए होंगे कि इतने ही आसान सवाल आपसे भी होंगे। तो आपका सवाल शुरू होगा और मात्र आपके पास 20 सेकंड होंगे। तो गौर से सुनिएगा और गौर से आपको जवाब देना है 20 सेकंड के अंदर। तो हमारे जज आप भी तैयार हैं? ये सवाल है दीपक कुमार का, जो खगड़िया से है। तो आपका दीपक सवाल है, चैत्रा भूमि किस महान व्यक्ति की समाधि स्थल है? चैत्रा भूमि, ठीक है। तो अब हम ऑप्शन देते हैं। ए मोरारजी देसाई, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी बी आर अंबेडकर, डी चौधरी चरण सिंह। आपका समय शुरू होता है। बी आर अंबेडकर को लॉक करेंगे? आपने 7 सेकंड के अंदर जवाब दिया है, बी आर अंबेडकर को लॉक किया है, जो बिल्कुल सही जवाब है। बहुत अच्छे, बेहतरीन। चैत्रा भूमि बी आर अंबेडकर से ही संबंधित है। तो चलिए, बेहतरीन शुरुआत आप लोगों की, बेहतरीन शुरुआत आपने किया है और आपको 10 अंक मिलते हैं। तो बेहतरीन, बहुत खूबसूरत,
बहुत ही मजेदार आपने जवाब दिया है। अब हम चलेंगे आनंद कुमार गुप्ता परबत्ता के पास। परबत्ता वो धरती है जहां ज्ञान का एक एक अंकुर फूटा है। तो हम चलते हैं आनंद के पास। बाकी दीपक जी आप अपना माइक को ऑफ कर लीजिए। चलिए आनंद, आप समझ गए होंगे कि कितने बेहतरीन सवाल होंगे। तो बस आपको जवाब देना है इतने ही खूबसूरत सवाल का, इतने ही बेहतरीन सवाल का। तो आपका सवाल जा रहा है दीपक। तो दीपक का सवाल है, भारत के प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले बुलेट ट्रेन, जिसको आप हाई स्पीड ट्रेन कहते हैं, इसको लेकर के एक देश से समझौता किया था बनाने को लेकर के। ये किस देश से समझौता हुआ था बुलेट ट्रेन को बनाने को लेकर के? ए अमेरिका, बी रूस, सी ब्रिटेन, डी जापान। फाइनल जवाब दीजिए, आपका समय शुरू होता है। ऑप्शन ए अमेरिका, बी रूस, सी ब्रिटेन और डी जापान। 7 सेकेंड आप लेफ्ट कर चुके हैं। 10 सेकेंड मात्र, फाइनल जवाब दीजिए। ब्रिटेन को आपने लॉक किया है, फाइनल आप ब्रिटेन के साथ जाएंगे? आपका समय भी खत्म हो गया और ब्रिटेन के साथ आप गए हैं, जो बिल्कुल गलत है। तो आनंद कुमार जी, पहला झटका लग चुका है आपको। सही जवाब था जापान। आपको याद होना चाहिए, नरेंद्र मोदी ने जब समझौता किया था तो शिंजो आबे को लेकर वाराणसी जाकर के गंगा आरती दिखाई थी और उसी वक्त समझौता हुआ था बुलेट ट्रेन के लिए। तो कोई बात नहीं, फिर मौका मिलेगा, एक राउंड का मौका आप लोगों को मिलेगा और, लेकिन उसके बाद जो लोएस्ट रहिएगा वो बाहर हो जाइएगा। और रंजन, आप अपना माइक बंद रखिए, क्योंकि देखिए 2 माइक ऑन कीजिएगा तो फिर दिक्कत होगा। सब लोग माइक बंद रखिएगा। और अब रंजन, आप ही का सवाल होगा, तो आप ऑन कर लीजिए माइक। रंजन ये मुजाहिदपुर से हैं। और चलिए रंजन, आपका एक बड़ा ही बेहतरीन खूबसूरत एक सवाल होगा। तो आप रंजन तैयार हैं अपने बेहतरीन सवाल के लिए? और ये सवाल का जवाब अगर आप देंगे, अविनाश नहीं है उपस्थित, अविनाश को काट दीजिए। आनंद कुमार को 0 नंबर मिला है। आनंद कुमार गुप्ता अभी जवाब नहीं दिए, गलत दिए, 0 नंबर। ध्यान रखिए, आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। चलिए तो अब रंजन के पास चलते हैं। जज भी रंजन के पास आप ध्यान रखेंगे। तो रंजन, आपका बेहतरीन सवाल शुरू होगा, 20 सेकेंड मात्र मिलेंगे। तो चलिए, ये रंजन का सवाल है। रंजन, आपका सवाल शुरू होता है। मॉरिशस एक देश है जहां स्पष्ट रूप से भारतीय संस्कृति, भाषा और परंपरा देखी जा सकती है। यहां तक कि मॉरिशस की जो मुद्रा है उसका नाम भी रुपया है। आपको बताना है ये मॉरिशस किस महादेश में है? ए एशिया, बी यूरोप, सी अफ्रीका या डी अमेरिका। फाइनल जवाब दीजिए, 20 सेकेंड का समय शुरू होता है। मॉरिशस किस महादेश में है? समय जा रहा है। 10 सेकेंड लेफ्ट हो चुका है, फाइनल जवाब दीजिए। एशिया महादेश को आपने लॉक किया है और अब समय का कारमा गुजर चुका है और अब कुछ करने से नहीं हो सकता है। आपने एशिया को लॉक कर दिया है। तो रंजन, अब तो कुछ नहीं हो सकता। हमने आपको कहा कि समय को ध्यान में रखना है, सबके लिए समय बराबर है। आपका समय गुजर चुका है और आपने एशिया को लॉक किया, जो आप समझ चुके हैं कि गलत जवाब है। और पहला झटका आपको भी लगता है और सही जवाब था अफ्रीका। तो 0 अंक मिले हैं रंजन कुमार मुजाहिदपुर को, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान में रखना है, समय सबके लिए एक है, सबके लिए बराबर है। हर चीज रुक सकती है, समय नहीं रुक सकती है। इसलिए समय सोना है और इसको खोना रोना ही रोना है। तो समय को खोएंगे तो रोएंगे, इसलिए आप समय का पाबंदी बनिए, समय का ध्यान रखिए। अब हम चलते हैं गौरव देवरी से। गौरव, आप अपना ऑन कर लीजिए, गौरव कुमार देवरी से। चलिए, तो गौरव, आप समझ गए होंगे कि कितने शानदार सवाल होंगे आपसे। तो आप गौरव कुमार, एक सवाल है आपसे, बहुत ही बेहतरीन सवाल शुरू होता है गौरव का। 2016 और 2017 में इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल में भ्रष्टाचार के कारण किन टीमों को खेलने से वंचित कर दिया गया था? 2016 और 17 में
आईपीएल में आपको हम ऑप्शन देते हैं, गौर सुनिएगा। ए कोलकाता नाइट राइडर्स, बी राजस्थान रॉयल्स, सी मुंबई इंडियंस और डी दिल्ली डेयरडेविल्स। आपका समय शुरू होता है। 5 सेकेंड लेफ्ट हो गया है। आपके पास मात्र 5 सेकेंड है, 15 सेकेंड लेफ्ट हो गया, जल्दी फाइनल जवाब दीजिए। दिल्ली डेयरडेविल्स को लॉक करेंगे? चलिए, आपका समय समाप्त हो गया और आपने दिल्ली डेयरडेविल्स कहा है। गौतम जी, आपके दिल्ली डेयरडेविल्स को लॉक किया गया है और दिल्ली डेयरडेविल्स गलत है। सही जवाब था राजस्थान रॉयल्स। आप ध्यान लगाइएगा तो आपको गौर से चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स दो टीमों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था और इसी भ्रष्टाचार के आरोप के कारण चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स को 2016 और 2017 में आईपीएल खेलने का मौका नहीं मिला था। तो इस 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन राजस्थान रॉयल्स था और उसको आप नहीं चुन लिए, इसलिए आपको 0 अंक मिलता है। तो गौरव को 0 अंक दिया जाए, ठीक है। तो अब हमारे बीच बरजेश हैं, तो बरजेश आप ऑन कीजिए। सॉरी, बरजेश शायद नहीं अभी तक जुड़े हैं, तो बरजेश नहीं है। अच्छा चलिए, जुड़ गए हैं, बहुत बहुत बधाई कि आप जुड़ गए, नहीं तो शायद आप चूक जाते मौका। तो आप माइक और कैमरा ऑन कीजिए और ये मुकाबला जबरदस्त चल रहा है और हम उम्मीद करेंगे कि इस मुकाबले में आप भी बेहतरीन प्रदर्शन करें। तो चलिए, हम आपको एक शानदार सवाल देते हैं, लेकिन आपको मात्र 20 सेकंड मिलेंगे। आप ठीक कीजिए। हाँ ठीक, आवाज जा रही है स्पष्ट रूप से आपको? चलिए, आपका सवाल शुरू होता है बरजेश। सचिन तेंदुलकर ने 24 फरवरी 2010 को एक दिवसीय क्रिकेट के इतिहास का पहला दोहरा शतक लगाया था। पहला दोहरा शतक एक दिवसीय क्रिकेट के इतिहास में सचिन तेंदुलकर के नाम है। तो आपको बताना है सचिन तेंदुलकर यह पहला दोहरा शतक एक दिवसीय क्रिकेट के इतिहास में किस देश के खिलाफ लगाया था। ए दक्षिण अफ्रीका, बी ऑस्ट्रेलिया, सी श्रीलंका और डी न्यूजीलैंड। आपका 20 सेकंड का समय शुरू होता है, बोलिए। दक्षिण अफ्रीका को लॉक कीजिएगा। आपने दक्षिण अफ्रीका को लॉक किया, समय था आपके पास, फिर भी आपने बहुत जल्दबाजी की। और बरजेश, यह घटना 24 फरवरी 2010 की है, क्रिकेट के इतिहास का एक ऐतिहासिक दिन, जहां सचिन तेंदुलकर ने वनडे के इतिहास का पहला दोहरा शतक लगाया था और यह दोहरा शतक दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ ही लगाया था। इसलिए बिल्कुल सही जवाब, बहुत अच्छा, बेहतरीन। तो चलिए, अब आपको 10 अंक मिल गए हैं बरजेश। और आखिरी टीम के रूप में हमारे बीच हैं राजेश। आप सब परिचित हैं राजेश से, ये सिल्लीगुड़ी से हैं, सिल्लीगुड़ी में ये रहते हैं, नौकरी करते हैं। तो चलिए राजेश, आपका सवाल शुरू होगा, आप आ जाइए, ऑन कर लीजिए। राजेश चले गए कहीं क्या? हाँ, अब माइक भी ऑन कीजिए और कैमरा भी, कैमरा ऑन कीजिए, आपका कैमरा दिख नहीं रहा है, कैमरा ऑन कर लीजिए। राजेश अभी तक हमको दिखे नहीं आप, कैमरा ऑन कीजिए। गौतम आया है? अच्छा, राजेश के बाद गौतम का सवाल हो जाएगा। हमको दिख नहीं रहे, हाँ अब दिखे, ठीक। चलिए, आपका सवाल है राजेश, उसके बाद गौतम आ गए हैं तो गौतम का भी सवाल होगा। तो राजेश का सवाल है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय, ठीक है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के समय गांधी जी के बारे में किसने कहा था, जब दुनिया में हम हर कहीं जीत रहे हैं, ऐसे वक्त में एक कमबख्त बुड्ढे के सामने कैसे झुक सकते हैं जो हमेशा हमारा दुश्मन है। गांधी जी के बारे में यह कथन किसका था? ए क्लेमेंट एटली, बी रेमजे मैकडोनाल्ड, सी पार्मस्ट या डी विंस्टन चर्चिल। फाइनल जवाब दीजिए, आपके 20 सेकंड का समय शुरू।
बोलिए राजेश। राजेश आपका नेट काम नहीं कर रहा है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। ए नंबर को आपने लॉक किया, ठीक है, चलिए आप समय रहते एक नंबर को लॉक कर दिए, तो लेकिन आप थोड़ा सा नेट को सुधार लीजिए, थोड़ा सा कमजोर नेट लग रहा है, क्योंकि इस तरह की दिक्कतें होगी तो फिर दिक्कत आ जाएगी। कभी भी आप इस बीच में छूट जाइएगा तो फिर आपका सवाल छूट जाएगा। आपने ए को लॉक किया, यानी विंस्टन चर्चिल को लॉक किया, हालांकि आपका ये जवाब सही है ना, आपको 10 अंक मिले हैं, लेकिन थोड़ा सा आप लोग अपने मोबाइल को ठीक रखें। चलिए एक और, गौतम कुमार मुजाहिदपुर से, ये तो पूछे थे गौतम से ना, गौतम से नहीं पूछे थे सवाल? गौतम, हाँ गौतम आपसे सवाल पूछे थे। हाँ राजेश का सही है, राजेश का सही है। अच्छा हम देख लेते हैं ए नंबर में ना। अच्छा ये ए दिए थे, सॉरी, हाँ सही बात, हाँ ध्यान रखिए, हमारे जज ने भी हमको कहा, ठीक है, हाँ बहुत अच्छे, आपने भी ध्यान दिलाया, जज का भी थोड़ा सा ध्यान अभी गया है। तो चलिए राजेश आपको 0 अंक मिला है, आपने ए कहा था और सही जवाब है विंस्टन चर्चिल, और ए में है क्लेमेंट एटली, सही, यानी कि आपका जवाब गलत हो गया राजेश, दुर्भाग्य, समझ गए। तो चलिए राजेश आपको 0 अंक मिल गया है, ये दुर्भाग्य है, थोड़ा सा नेट को ऑन रखिए। गौतम को नहीं मिला है, गौतम से क्वेश्चन नहीं पूछे हैं। अच्छा गौतम ऑन कीजिए, गौतम, गौतम मुजाहिदपुर से, देखिए आप ऑन नहीं कर पाइएगा तो फिर दिक्कत होगी। जज आप ध्यान रखेंगे सब पर, किसका सवाल हुआ किसका नहीं हुआ, ठीक है। गौतम ऑन कीजिए, ये तकनीकी दिक्कत रहेगी तो फिर गौतम आपका ऑन नहीं हो पा रहा है। देखिए आप अपने तकनीकी दिक्कतों के कारण ही क्विज से क्विट कर जाइएगा। अगर आप क्विज में रहना चाहते हैं तो थोड़ी सी सब चीजों को सीखना पड़ेगा। चलिए एक गौतम बचे हैं, बाकी सब लोगों ने पहले राउंड का सवाल का जवाब दे दिया है, फिर से गौतम जुड़े हैं। तो गौतम आप ऑन कर लीजिए माइक और कैमरा दोनों, आपका माइक ऑन हो गया है और एक साइड में कैमरा होगा, वहां टच कीजिए, कैमरा ऑन हो जाएगा। हाँ अब ऑन हो गया, ठीक है। तो गौतम आप बच गए थे, आपका सवाल नहीं हुआ था। गौतम